भी हो बंधु सखा तुम ही। अच्छा छोड़ो, ये क्या? साइन करो। नहीं, संजना पेपर्स पे साइन करो अभी। नहीं करूंगी मैं, साइन करो इसमें। नहीं करूंगी। संजना साइन करो इन पे। नहीं करूंगी, छोड़ो मेरा हाथ। संजना साइन करो। नहीं करूंगी मैं साइन। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही दीदी जिसको मिल आइए बैठिए, मैं आपको सृष्टि नगर छोड़ देता हूँ। मंजिलें देखिए घबराइए मत, मुझे उन साहब ने भेजा है, वो साहब ने। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। राकेश जी ये बिल्स बिल बुक में फाइल कर देना और खिड़की और दरवाजे अच्छे से बंद कर देना। जी भूषण भैया। ओहो, ये ले, मेरी ले ले। नहीं, आप खाओ भाई, मेरे हाथों से गिरी है तो मेरी ही गलती है ना। अगर तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, अकेले अकेले खाने में मजा नहीं है। चल खाते। एक ये दोनों भाई हैं जिनके लिए एक दूसरे के सुख और दुख एक ही हैं, और एक मैं जिसे अपने भाई की खुशी पर खुश होना चाहिए, पर मैं चिढ़ रहा हूँ। श्रेया बोलो। क्या हुआ भूषण, तुम ठीक तो हो ना? तुम सडनली ऐसे चले गए, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो रही हूँ। ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ श्रेया। मुझे अमर भैया की खुशी में खुश होना चाहिए, और मैं खुश हूँ। पापा बिल्कुल सही वक्त पर रिटायरमेंट ले रहे हैं, और अमर भैया पापा की कुर्सी पर बैठने के लिए बिल्कुल तैयार है। वैसे भी अमर भैया पहले से ही स्मार्ट, मेहनती और लायक रहे हैं, और सच कहूं अमर भैया के अलावा इस पोस्ट के लिए और कोई सही नहीं है। खैर मैं घर आ रहा हूं। क्या हद है, भूषण को गुस्सा होना चाहिए, उल्टा संत महात्मा की तरह अमर भैया की खुशी में खुश हो रहा है। क्या करूं मैं इसका? मेरा पूरा प्लान फ्लॉप कर दिया, किए कराए पे पानी फेर दिया। लगता है पापा जी ने बहुत सॉलिड संस्कार दिया है। क्या करूं मैं? मम्मी को फोन करती हूँ।
शायद उनके पास कोई बेटर आइडिया हो। आँखों में तेरे साए, चाहूं तो हो ना पाए, यादों से तेरी फासला है, जाके भी तू ना जाए, ठहरा तो दिल में हाय, हसरत सा बनके क्यों भला, क्यों याद करती हूँ, मिटती हूँ, बनती हूँ, मुझको तो लाया ये कहाँ, बेनाम रिश्ता बेनाम रिश्ता बेचैन करता जो हो न सके जो बना दरमिया 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 कुछ तो था तेरे मेरे दरमिया, कुछ तो था तेरे मेरे दरमिया। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। वो तो अभी मेरे लिए नफरत महसूस कर रही होगी। पर यही तो मैं चाहता था ना, कि वो मुझसे नफरत करे। कहिए इलायची जी, इस्तांबुल के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, पेरिस पेरिस दिखा। ओके पेरिस, ठीक है। ये लो जी, आ गया पेरिस। तो पेरिस चलें? अरे इलायची जी, हम घूमने निकले ना तो दुनिया में एक से एक बढ़ के जगह है। आप बताइए कहाँ जाना है? वैसे भी हम बेरोजगार ही हैं? तो ऐसा करते हैं, हर साल दुनिया के एक कोने में घूम के आते हैं। चले? आप अरे अरे, ये क्या बात हुई? बात तो पूरी होने दीजिए। वो मैं रसोई तो देख लूं, खाने की तैयारी भी तो करनी है। इलायची देवी, शायद आप भूल गई हैं कि इस जिम्मेदारी से अब आप मुक्त हो चुकी हैं। आप यहाँ बैठें, रिलैक्स करें और बताइए कहाँ जाना है। आइए। अरे बैठ ना इलायची, बैठ बैठ। मैं देख कर आती हूँ। बैठिए ना। देखो देखो कौन आए हैं। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं? मैं बस ठीक हूँ। अरे शारदा, बहुत दिनों बाद आई, कैसी हो तुम? हाँ बस ठीक ठाक। बैठिए ना। मिश्री श्रेया को बुला। हाँ। मैं तो यहीं से गुजर रही थी, सोचा बिन बुलाई मेहमान बन जाती हूँ। बहुत दिन से श्रेया से मुलाकात नहीं हुई थी, सोचा उससे भी मिल लूंगी। आप लोग किसी चीज में बिजी तो नहीं थे ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और अपनों से कोई डिस्टर्ब होता है क्या? अगर हमें पता चलता कि आप हमारी गली से गुजर रही हैं और हमारे घर नहीं आती तो हमें बहुत बुरा लगता। अरे मम्मी, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? बस ठीक ठाक। ससुराल ऐसा मिला है कि मम्मी मायका सब भूल गई हो। कैसी बातें कर रही है मम्मी आप? आपको कभी मैं भूल सकती हूँ? बस
थोड़ा बहुत काम रहता है। वैसे मैं आपको अभी याद कर रही थी। अच्छा, श्रेया, तुम अपने कमरे में जाकर आराम से बातें करो, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। अरे नहीं मम्मी, आप बैठिए ना, मैं बना लूंगी चाय। नहीं श्रेया, वैसे भी अब इस घर में मेरे करने के लिए कुछ रहा नहीं, कम से कम इतना तो करने दो। आ रही है मम्मी, आपको जो भी बात करनी है जल्दी से कीजिए। पहुंच गई। नहीं, मुझे भी पता चलना चाहिए कि ये सब हो क्या रहा है। क्या क्या हो रहा है मम्मी? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे छुपाओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे बाहर से सब पता चलता है श्रेया, दुनिया गोल है। ये सब जो हो रहा है ना, बिल्कुल गलत हो रहा है। गलत हो रहा है ना, तो ठीक है, आप इन सब चीजों में मत पड़िए। और इसमें पापा की या अमर भैया की कोई गलती नहीं है। मम्मी प्लीज, आप मुझे उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश मत कीजिए। मैं तुम्हें भड़का नहीं रही हूँ बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें सच्चाई समझाना और दिखाना चाहती हूँ। ये जो परिवार प्रेम की पट्टी तुमने अपने आंखों पे चढ़ा के रखी हुई है ना, उसे हटाना चाहती हूँ, ताकि भूषण पे जो गुजर रही है वो तुम देख सको। भूषण ठीक है मम्मी, और अगर ठीक नहीं भी है तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। पापा जी ने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, इसलिए भूषण को वो फैसला मानना ही पड़ेगा। देखो बेटा, क्या सही है और क्या गलत है मैं नहीं जानती, लेकिन ये सब जो हो रहा है ना, उसका भूषण पे जरूर असर हो रहा है, इसीलिए वो सबसे कटा कटा सा रहने लगा है। अब देखो, रात भर वो बाहर था, आज सुबह लौटा है ना? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो सबसे अलग रहना चाह रहा था, अकेले में। इनफैक्ट भूषण तो आज रात को भी घर के बाहर रहने वाला है। देखा, जिस बात का मुझे डर था ना, वही हो रहा है। कौन सी बात का डर था? अगर भूषण ने अपने आप को बेकार और निकम्मा समझ लिया ना, तो कहीं वो गलत रास्ते पे भटक ना जाए। तब तुम्हारे सास ससुर उसको संभाल पाएंगे क्या? एक बार अजय के साथ अपने हाथ जला चुके हैं वो, अपने बेटे के साथ भी वही चाहते हैं वो। और इसके बाद भी क्या गारंटी है कि अजय अब भी सही राह पे चल रहा है या नहीं? मम्मी, मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं है, और अगर है भी ना तो भी मैं देना नहीं चाहती हूँ। सच में कलयुग आ गया है। अपने बेटे के साथ कोई ऐसे कर सकता है? मेरे दामाद के साथ ऐसा होते देख के मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इंसान हूँ श्रेया, तुम्हारे सास ससुर के जैसे भगवान नहीं हूँ। और अगर भूषण ने कोई गलत कदम उठा लिया तो? संजना, संजना उठ जा, कब तक सोएगी? अरे ओ कुंभकर्ण, उठ जा। संजना, संजना, अरे इसके कपड़े तो गीले हैं। संजना, इसे तो तेज बुखार भी है। संजना, पापा भी घर पर नहीं है, अब मैं क्या करूं? अकेली इसे कहां लेकर जाऊं? संजना, अजय, अजय को फोन करती हूँ।
संजना, संजना, मम्मी कोई काम है? श्रेया वो धोबी आएगा, भूषण के कुछ कपड़े हो इस्त्री के लिए या धोने के लिए तो ले आना। जी मम्मी, मैं लेकर आती। और श्रेया, भूषण कल जाओ तुम ले आओ, मैं बाकी लोगों के कपड़े इकट्ठा कर लेती हूँ। ओके भाभी। अब आएगा मजा। मामी जी सबके कपड़े हो गए, आप रहने दीजिए ना, ये मैं कर लूंगी, आप आराम से बैठिए। क्या क्या करोगी विनती? सारे काम तो नहीं कर पाओगी, पूरे घर की चाबी मिली है तुम्हें, मजाक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जरूरी काम है वो जिम्मेदारी तुम लो, बाकी सारे काम मुझ पर छोड़ दो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मामी जी। मैं जाके किचन में देखती हूँ सब्जियां क्या क्या है। मम्मी ये भूषण के कपड़े। श्रेया, कल रात भूषण कितने बजे घर वापस आया? कल रात नहीं मम्मी, आज सुबह वापस आया। ठीक है, सुबह आया, ठीक ठाक आया, वही ज्यादा जरूरी। एक्चुअली जितनी जल्दी भूषण इस बात को मान लेगा उतना ही सबके लिए अच्छा है। ये अजीब महक कहाँ से आ रही है? किस चीज की है? महक? अब मुझे तो कोई महक नहीं आ रही है। घर के अंदर से पता नहीं, वो भूषण का शर्ट है ना? दे दो। भूषण शराब पी कर आया था? मम्मी ये बात अब किसी से मत कहिए प्लीज। मैं जानती हूँ भूषण से बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर वो बहुत अपसेट है, इसलिए उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। मम्मी प्लीज ये बात अब पापा से मत कहना। मम्मी मैं जानती हूँ भूषण इस घर के नियम तोड़े हैं, इस घर में कोई शराब नहीं पीता है, पर आप तो अपने बेटे को जानती है ना, वो अजय की तरह बिल्कुल नहीं है। आपकी और पापा की बहुत इज्जत करता है, बहुत मानते हैं आप दोनों को। मम्मी आप ये मत सोचिए कि मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ या उसकी गलतियों में पर्दे डालने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उसकी बीवी और दोस्त होने के नाते उसके दर्द को समझ सकती हूँ। असल में बात क्या है, साफ साफ बताओ। भूषण उम्मीद लगाए बैठा था कि उसकी काबिलियत को, उसकी मेहनत को पापा जी रिकॉग्नाइज करेंगे। वो बहुत मेहनत करता है मम्मी। मम्मी आप ये मत सोचिए कि भूषण खुश नहीं है क्योंकि अमर भैया कंपनी की एमडी बन गए हैं। वो बहुत खुश है। एटलीस्ट उसकी काबिलियत पर पापा जी उसे फाइनेंस की जिम्मेदारी तो सौंप सकते थे ना। खैर छोड़िए, मैं आपसे वादा करती हूँ इसके बाद भूषण कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा।
ये मेरी जिम्मेदारी है। भूषण की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। किसी से कुछ मत कहिए, पापा जी से बिल्कुल भी नहीं।